फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इंग्लिश के सेशन में हम जो आपके बुक का नया चैप्टर है जो कि एक पोएम है उसको पढ़ने वाले हैं। पोएम का नाम है द स्विंग। द स्विंग, स्विंग का मतलब क्या होता है? झूला। तो ऐसे ही एक झूले के ऊपर एक पोएम है, बड़ी प्यारी सी पोएम है। और हम जब ये पोएम पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअली स्विंग पे बैठे हुए हैं और झूला झूल रहे हैं। आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। कितना मजा आता है ना जब आप झूले पे बैठते हैं और झूला झूलते हैं। तो बस इसी के ऊपर ये पोएम है। तो आइए पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं पोएम द स्विंग। एज यू कैन सी, लेसन नंबर 2, द स्विंग। स्विंग यानी झूला। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चा है जो पेड़ की टहनी पे झूल रहा है। उसने वहां पे एक झूला लगाया है, झूल रहा है। आप भी ऐसे अनेकों बार झूले होंगे, है ना? इस तरह से बच्चे देखिए किस तरह से झूल रहे हैं। और इवन आप पार्क्स में भी जाते हैं तो पार्क में भी झूले लगे होते हैं जहाँ पे आप बड़े ही मजेदार तरीके से झूलते हैं। तो इससे पहले कि हम ये पोएम का मीनिंग समझे, सबसे पहले आइए इस पोएम को पढ़ते हैं, ठीक है ना? मैं पूरी ये पोएम रीड करूंगी और आप भी इसको रीड कीजिए और प्रोनाउंसिएशन कैसा है एक एक वर्ड का उसको समझिए, एक एक शब्द का उच्चारण कैसे होता है इसको समझिए। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू? Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. So this poem is written by Robert Louis Stevenson. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, इन्होंने ये पोएम लिखी है, वो इस पोएम के पोएट हैं। तो अब देखते हैं, हमने पोएम पूरी पढ़ ली, अब इसको समझते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू? यानी कि आपको कैसा लगता है टू गो अप इन अ स्विंग, स्विंग में, झूले में ऊपर जाना, अप इन द एयर, हवा में। झूले में जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, हवा में जाते हो, अप इन द एयर सो ब्लू, और जो आकाश आपको दिखता है ना, आसमान दिखता है नीला नीला, तो उस समय आपको कैसा लगता है, कैसा अच्छा लगता है आपको जब आप झूले में बैठ के ऊपर की तरफ जाते हो हवा में? तो किस तरह से लगता है? Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. तो यहाँ पोएट कहते हैं कि ओ, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो चीज है ये प्लेजेंटेस्ट थिंग है ना। व्हाट इज प्लेजेंटेस्ट मीन? प्लेजेंटेस्ट मीन्स सबसे सुखद, यानी कि जिस चीज से हमको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, हम उसको प्लेजेंट बोलते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है प्लेजेंटेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीज। तो पोएट कहते हैं कि ओ, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक बच्चा जो कर सके उसमें सबसे अच्छी चीज जो है, प्लेजेंटेस्ट थिंग है, वो क्या है? कि ये जो झूला झूलता है, जो बच्चा स्विंग पे बैठ के झूलता है, वो सबसे प्लेजेंटेस्ट थिंग, सबसे सुखद चीज है, जिसका कि बच्चे जो है आनंद लेते हैं, बच्चों को जिसमें खुशी मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो पैराग्राफ है, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल till I can see so wide. Up in the air, up का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो up in the air, हवा में ऊंचा उठना, हवा में ऊपर, and over the wall। तो देखिए, आपने देखा होगा कि आप जब ऊंचा जाते हो तो वॉल के ऊपर, यानी कि वॉल यानी क्या होता है? दीवार। दीवारों के ऊपर तक आपको ऐसे दिखता है, मतलब कि दीवारों के उस साइड भी दिखता है आपको, है ना? तो अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, तो दीवार के ऊपर और हवा में ऊपर जाना, टिल आई कैन सी सो वाइड, जब तक जो है मुझे सारी चीज बहुत ही वाइड, यानी कि वाइड का मतलब क्या होता है? चौड़ा। यानी कि आपको सब चीज दिखती है। आप जब ऊपर जाते हो तो आप ऊपर से क्या करते हो? सब कुछ देख सकते हो। आपको पूरी दुनिया, मतलब आपके आसपास जो भी चीज है, सब दूर दूर तक दिखता है। सो टिल आई कैन सी सो वाइड, जब तक मुझे सब कुछ दिखाई देता है। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, रिवर्स यानी कि नदियां, ट्रीज यानी कि पेड़, एंड कैटल एंड ऑल। अब कैटल का मतलब यहाँ पे क्या है? कैटल का मतलब यहाँ है पशु, मवेशी,
है ना। तो पशु पक्षी आपको जो दिखते हैं, जो मवेशी दिखते हैं, तो ये सब आपको दिखता है जब आप झूले पे बैठ के ऊपर की तरफ जाते हो। तो रिवर्स, नदियां दिखती हैं, पेड़ दिखते हैं, और कैटल पशु पक्षी मवेशी ये सब दिखते हैं आपको जब आप ऊपर की तरफ जाते हो। एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। नाउ व्हाट इज कंट्री साइड? कंट्री साइड का मीनिंग होता है ग्रामीण इलाके, है ना। तो ग्रामीण इलाका जो होता है, अब जैसे कि यहाँ पे आप पोएम में आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि ये जो सीन है ये गांव का सीन दिया गया है। तो गांव में बैठ के जब इस तरह से बच्चा झूलता है तो उसको दूर दूर तक, देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है कि उसको पशु दिख रहा है ना, एनिमल दिख रहा है, ट्रीज दिख रहे हैं, वॉल्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है ओवर द कंट्री साइड। तो ग्रामीण इलाकों में सब कुछ गांव के चारों तरफ दिखता है। इवन अगर आप शहर में रहते हैं और अगर आप किसी पार्क में भी झूलते हैं तो भी आपको सब कुछ जो है आसपास की चीजें दिखती है बड़ी आसानी से। तो इस तरह से जब आप झूले पे बैठ के ऊपर तक झूलते हो तो आपको ये सब दिखाई देता है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। तो फिर क्या कहते हैं कि जब तक मैं नीचे, अब जब ऊपर गया, अब इसके बाद जब झूला नीचे आया तो क्या हुआ? टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, मैं नीचे आया तो मुझे हरा हरा गार्डन दिखा, हरा हरा मैदान दिखा। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और डाउन यानी क्या होता है? नीचे। जो रूफ है, रूफ का मतलब नॉर्मली क्या होता है? छत से लगाया जाता है, रूफ यानी छत होती है, लेकिन यहाँ पे हम नीचे की जमीन की बात करें। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, तो ब्राउन यानी भूरे रंग की जो रूफ है, यानी कि जो जमीन है, ये दिखता है, और हरी हरी घास दिखती है, हरी हरी गार्डन दिखता है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन, और फिर से ये मैं ऊपर हवा में गया, उड़ता हुआ, फ्लाइंग यानी उड़ता हुआ, उड़ता हुआ मैं फिर से ऊपर गया, अप इन द एयर एंड डाउन, और फिर से मैं ऊपर गया और हवा में, और नीचे आया, एंड डाउन, डाउन यानी कि नीचे। अप डाउन ये अपोजिट्स होते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें बिल्कुल बहुत मजा आया होगा, और ऐसा लग रहा होगा कि आप कहीं ना कहीं झूले पे जो बैठते हो आपको वो आनंद आ गया होगा, वो मजा आया होगा। तो बहुत ही प्यारी सी पोएम थी। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इसके पोएट हैं। तो ये हमने पोएम पढ़ ली। देखिए यहाँ पे लिखा है द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज चाइल्डहुड। क्या मतलब हुआ इसका? चाइल्डहुड यानी क्या होता है? बचपन। बचपन जो होता है वो हमारी जिंदगी का, लाइफ यानी जिंदगी, बचपन हमारी जिंदगी का क्राउन, क्राउन का मतलब ताज, तो जिंदगी का ताज है, और ग्लोरी है। यानी कि देखो, अब जैसे हम लोग बड़े हो गए ना, हम अभी भी अपने बचपन को याद करते कि बचपन में हम ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ये मजे का, तो इसीलिए इसको कहा गया कि ये ताज है, और ये ग्लोरी है, महिमा है। यानी हमारे पूरे जीवन भर हम जिस चीज को याद करते हैं वो कौन सी चीज है? वो हमारा बचपन है। तो इट इज वेरी प्रेशियस, बहुत ही कीमती होता है बचपन। तो इसका खूब आनंद उठाइए और भरपूर इसका मजा लीजिए। अब देखिए, अब इसके एक्सरसाइजेस में लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे क्या है? लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड। सो इन एवरी लाइन, हर लाइन में जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं वो कैसे हैं? राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो एक जैसे साउंड करते हैं। तो देखिए, स्विंग, ब्रिंग, थिंग, है ना, एक जैसे साउंड कर रहा है, स्विंग, ब्रिंग, थिंग। ब्लू, ग्लू, क्लू, वॉल, कॉल, टॉल, वाइड, साइड, राइट, ब्राउन, क्राउन, डाउन। अब एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, आप अब मेरे साथ बोलिएगा। स्विंग, ब्रिंग, थिंग, ब्लू, ग्लू, क्लू, वॉल, कॉल, टॉल, वाइड, साइड, राइड, ब्राउन, क्राउन, डाउन। सो अब आपको इसको ही और बोलने की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। नाउ अब जो ये आगे की एक्सरसाइज है हम करने वाले हैं। देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी सीन व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग। आपको उन चीजों के नाम लिखने हैं जब आप स्विंग में, झूले में बैठ के ऊपर जाते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, और पोएम से शब्द हमें ढूंढने। तो देखिए यहाँ पे ये क्रॉसवर्ड पजल टाइप दिया हुआ है, तो आपको इसमें क्या करना है? यहाँ पे वर्ड्स लिखने। तो पहला वर्ड क्या होगा? ये देखिए, स्विंग। तो कैसे लिखना है? SWING। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला वर्ड, स्विंग। सेकेंड वर्ड ये जो लिखा है यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा वॉल, WALL। हर खाने में आपको एक एक लेटर, एक एक अल्फाबेट लिखना है। देन थर्ड वर्ड इज गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे ARDEN, सो दिस इज गार्डन। फोर्थ वर्ड इज रिवर, RIVER, सो दिस इज अ रिवर। एंड देन लास्ट वर्ड, फिफ्थ वर्ड इज ट्री, TREE, ट्री। तो ये तो हो गए आपके क्रॉसवर्ड के वर्ड्स। अब इसके बाद जो है आपको एक जो खुद से काम करना है वो क्या करना है? लेट्स डू इट।
आपकी बुक होगी, बुक में आपको ये स्पेस दिख रही होगी, आपको इसमें क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू सी व्हेन यू गो अप इन अ स्विंग एंड राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट यू सी। तो यहाँ पे आपको उन चीजों की पिक्चर एक बनानी है जो आपको झूले पे ऊपर जाते हुए दिखती है। जैसे आप इसमें एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, रिवर्स, है ना, ये सारी चीजों के नाम लिख सकते हो और चीजों को बनाना है और उनके नाम लिखने। तो ये दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आइए अब इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है वो हम देखते हैं। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज रीड एंड लर्न। यानी रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ो, और लर्न करो, लर्न करना यानी कि याद करो, पढ़ो और याद करो। क्या करना है इसमें आपको, रीड द पोएम द स्विंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने पोएम अभी पढ़ ली है, तो अभी आप पोएम फिर से एक बार देख सकते हैं अपनी बुक से, और यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए उसको फिल करना है। कैसे फिल करोगे आप, आपके सामने पोएम है, आप उसको लर्न करो अच्छे से, एंड देन जो ब्लैंक स्पेसेस है वहां पे आपने अगर एक बार लर्न कर ली पोएम तो आप फिल कर सकते हो। देखिए पोएम में से ही लाइंस ली गई है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू, ओ आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। ठीक है, तो यहाँ पे यू, गो, एयर, ब्लू, डू, प्लेजेंटेस्ट एंड चाइल्ड, तो ये सारे वर्ड्स हमने फिल किए हैं। आपको बोल्ड में और अंडरलाइन दिख रहे हैं, तो ये सारे वर्ड्स हमने फिल किए। सेकंड जो है पैराग्राफ लिया गया है, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, up in the air, go flying again, up in the air and down. So in this paragraph, we have written the words look, garden, roof, brown, air, flying and down. ये वर्ड्स हमने लिखे, तो आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से लर्न करने हैं और स्पेलिंग्स विद स्पेलिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ड पावर। तो वर्ड पावर का भी हमने क्रॉसवर्ड में देखा था, किस तरह से हमें लिखनी है चीजों के नाम जो हम जब स्विंग में ऊपर जाते हैं, व्हेन वी गो अप इन द एयर, है ना, इन द स्विंग। So what things we see? Swing, wall, garden, river and tree. तो ये सारे स्पेलिंग्स आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है, पोएम से रिलेटेड है। व्हाट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू? एक बच्चा जो कर सकता है वो ऐसी सबसे अच्छी, सबसे सुखद चीज कौन सी है? स्विंगिंग इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू। तो सिंपल है, आपने व्हाट की जगह आपको स्विंगिंग लिख दिया और बाकी आंसर वही का वही रहा। बस आपको आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट इज व्हाट कैन यू सी व्हाइल गोइंग अप इन अ स्विंग? आप क्या देख सकते हो जब आप स्विंग पे, झूले पे बाहर ऊपर जाते हो? तो while going up in a swing we can see rivers, trees, cattle and countryside. तो झूले पे ऊपर हम जब जाते हैं उस समय हम देखते हैं नदियां, पेड़, पशु, मवेशी और कंट्री साइड, और जो ग्रामीण इलाका जितना भी होता है सारा हम जो है झूले पे ऊपर जाते हुए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड? बच्चे को कंट्री साइड में यानी ग्रामीण इलाके में क्या चीजें दिखती है, क्या देखता है वो? The child sees rivers, trees and cattle in the countryside. तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सेम ही है ना। तो बच्चा देखता है नदी, नदियां, पेड़ और पशु, मवेशी, ये सब देखता है कंट्री साइड में यानी ग्रामीण इलाके में। What does the child see going down the swing? बच्चा जो है नीचे जाते वक्त क्या देखता है? The child sees the green garden and the brown roof. तो बच्चा जो है जब नीचे जाता है, while going down the swing, जब झूले से नीचे जाता है उस समय वो हरा हरा जो गार्डन है, बाग बगीचा है, उसको देखता है, और ब्राउन रूफ, और जो नीचे की जो जमीन है भूरे रंग की, उसको देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर? जब वो हवा में ऊपर होता है उस समय वो क्या देखता है? द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल ओवर द कंट्री साइड व्हेन ही इज अप इन द एयर। तो बच्चा जब अप इन द एयर, हवा में ऊपर होता है, उस समय वो नदियां, पेड़ और पशु पक्षी, मवेशी, ये सब देखता है ओवर द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाके में, जब वो हवा में ऊपर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम तरीके ही पूछे, उसके आंसर्स जो हैं वो सेम ही है। तो आपके लिए सिंपल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना है और आंसर्स आपके वही हो। अब है लेट्स टॉक, यानी कि आओ बात करें। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें क्या करना है यहाँ पे? नो आई कांट या फिर यस आई कैन, ये आंसर्स देने हैं हमें। नो आई कांट का मतलब क्या है? नहीं मैं नहीं कर सकती या कर सकता,
और यस आई कैन यानी कि हाँ मैं कर सकता हूँ या फिर हाँ मैं कर सकती हूँ। तो यस या नो में आंसर्स देने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज आई कैन स्विम, कैन यू, यानी कि मैं तैर सकता हूँ, क्या तुम तैर सकते हो? तो हमने आंसर दिया नो आई कांट, नहीं मैं नहीं तैर सकती। या फिर अगर आप इसमें यस भी लिख सकते हैं, तो यस में लिखोगे यस आई कैन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज आई कैन राइड अ बाइसिकल, कैन यू, मैं एक बाइसिकल चला सकता हूँ, क्या तुम चला सकते हो? यस आई कैन, हाँ मैं चला सकती हूँ। आई कैन फ्लाई अ काइट, कैन यू, मैं एक पतंग उड़ा सकती हूँ, क्या तुम उड़ा सकते हो? यस आई कैन, हाँ मैं उड़ा सकता हूँ। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, यस आई कैन का मतलब है हाँ मैं कर सकता हूँ, और नो आई कांट यानी कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो आंसर्स आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे आंसर्स लिखे आप वही लिखो, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको बस ध्यान ये देना है कि आप अगर यस लिख रहे हो तो यस आई कैन ही लिखना है, और अगर नो लिख रहे हो तो नो आई कांट ही लिखना है। नेक्स्ट इज आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकता हूँ, कैन यू, क्या तुम बना सकते हो? नो आई कांट, नहीं मैं नहीं बना सकता। आई कैन जंप हाई, कैन यू, मैं बहुत ऊंची उड़ान ऊंचा जंप कर सकता हूँ, है ना, कूद सकता हूँ, क्या तुम कूद सकते हो? तो यस आई कैन, हाँ मैं कूद सकती हूँ। इस तरह से इसके आपको यस या नो में आंसर्स देने। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने इतनी बढ़िया सी पोयम पढ़ी है, उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा कि किस तरह से करना है, नए नए वर्ड्स के मीनिंग देखे, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये देखे, है ना, और कई सारी चीजें सीखी। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू।